दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं सीएम धामी मुलाकात। कैबिनेट विस्तार को लेकर शुरू हुई चर्चा। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तारीख का ऐलान। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगे नेशनल गेम्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से की मुलाकात। हरिद्वार में बिना डॉक्टर के चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई। 2 बंगाली डॉक्टरों के क्लिनिक को किया गया सील। 50,000 का किया गया जुर्माना। उत्तरकाशी में वन्यजीव अंगों की तस्करी का भंडाफोड़। 2 तेंदुए की खालों के साथ तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ ने 6 और 8 फीट लंबी तेंदुए की खालें की बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ जी का प्रसाद भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में निरंतर मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम ने विशेषज्ञ समिति 2 द्वारा संतुत 21 जल परियोजना कुल क्षमता 2123 मेगावाट के विकास एवं निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध भी किया। उत्तरकाशी और देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। रविवार सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर अमित शाह हर्सिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से भी भेंट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहां FIR संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद देर रात अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिली है। ऑथेंटिक कार्यक्रम की उनकी प्रतीक्षा है और जानकारी मिली है वो वाइब्रेंट विलेज है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ वो जा कर के भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा है। और एक बैठक उनकी देहरादून में रहेगी और विधिवत कार्यक्रम जब उसका आएगा तो उस हिसाब से फिर बात करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने बताया कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का अवसर मिला। सीएम ने कहा है कि अवसर मिलने पर उन्होंने IOA अध्यक्ष पीटी उषा का धन्यवाद दिया। हरियाणा चुनाव नतीजों पर सीएम ने कहा कि यह पीएम और हमारे सुशासन की जीत है। वहीं हरियाणा में हुई बीजेपी की जीत पर सीएम धामी ने कहा कि जनता पीएम मोदी की नीतियों और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सरल स्वभाव पर विश्वास करती है। कांग्रेस में कहने को कुछ नहीं है और इसलिए वे चेहरा बचाने के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। हरियाणा की जीत सुशासन की जीत है और हरियाणा की जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों के अंदर देश के अंदर सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं और हर वर्ग के लिए काम हुआ है। हरियाणा की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास किया है। हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो सरल सहज व्यवहार है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी। मैं हरियाणा के लोगों का
बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई चर्चा नहीं है, ये पूरे तरीके से फेल है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करें तो अन्य राज्य ये लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। पूरी तरह फेल समझता हूं। आप लोग जरूर चर्चा करते हैं, सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी में अगर कहीं भी किसी मार्केट में जाके आप बातचीत करिए, यूसीसी के बारे में कोई चर्चा तक लोगों में नहीं है और पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करें तो और स्टेट्स इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिनका ये एजेंडा था और आरएसएस और बीजेपी का, उसको केंद्र से लागू क्यों नहीं किया? उत्तराखंड में इसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? यह हमारा प्रश्न। देहरादून में राजपुर रोड के पास विदेशी शराब की दुकान को 15 दिनों के लिए बंद किया गया, लेकिन तालों में सील लगाने के बाद भी शाम को स्टे ऑर्डर लेकर दुकान खुल गई, जिसकी भनक लगते ही कांग्रेस नेत्री सुनीता प्रकाश आसपास की महिलाओं के साथ दुकान के बाहर पहुंच गई और विरोध कर दुकान के ताले नहीं खुलने दिए। रात भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। डीएम साहब ने आदेश किए, ये दुकान बिल्कुल नियमों के विरुद्ध खुली हुई है। यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ से दुकान हटने का, वो है कि ये जीजाईसी इंटर कॉलेज के बिल्कुल सामने है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जहाँ ये आपके जो आबकारी की जो नियम है, वो भी ये कहते हैं कि ये स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब, क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की। धार्मिक नगरी ज्योतिर्मठ के विभिन्न देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना पाठ चल रहे हैं। ज्योतिर्मठ के पौराणिक नवदुर्गा मंदिर, काली माता मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, ज्योतिर्मठ सिद्धिपीठ, लाता रेडी भगवती मंदिर सहित पैन खंडा क्षेत्र की आराध्य देवी मां गढ़ी भवानी पर्ण खंडेश्वरी माता के मंदिर में भक्तों को भारी भीड़ नजर आई। दरअसल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नवरात्रि का 7वां दिन होता है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि मां कालरात्रि की पूजा पाठ करते हैं। भक्त बड़ी संख्या में इन सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता को प्रसन्न कर रहे हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राजकीय एवं स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्थाओं में पुनर्वासित जीवन जी रहे बच्चों की उपलब्धियों से भरे कार्यक्रम मेरी पहचान में प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों की हौसला व जीवटता से भरी सफलताओं पर उनके साथ संवाद किया और भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राजकीय सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस आरक्षण का लाभ पाकर 24 बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं और अन्य कई इसी दिशा में प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकारी सेवा में चयनित होने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बताया। महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आज मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कि चाहे वो कोविड के समय अनाथ हो गए हों या ऐसे बच्चे जो कि हमारे राजकीय संस्थाओं में ना रहते हों लेकिन सामान्य जीवन में अपने माता पिता को खो चुके हों, वो किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक उनके सिर माथे पे ना हों, तो ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को सामना करते हुए जिन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, जिसमें सरकार का या महिला कल्याण विभाग का एक विशेष जिम्मेदारी थी उनको 5% का आरक्षण देना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इसी को लेकर विकासनगर के पहाड़ी गली चौक में भाजपा विधायक मुन्ना चौहान समेत कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी कर एक दूसरे को जीत की मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं इस दौरान विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने
खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की। हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों ने सभी वर्गों के बैरियर तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके कामों पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। देश में उत्साह जश्न का माहौल है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार लगातार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, खुद ही का 2 बार का रिकॉर्ड खुद ही तीसरे बार तोड़ दिया। और बाकायदा तमाम सारे कयास, जिस प्रकार से समाज को बांटने का कुचक्र कांग्रेस पार्टी ने रचा था, विपक्षी दलों ने रचा था, वो सारा के सारा औंधा मुंह गिरा। मानसून खत्म होने के बाद उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि यात्रा के लिए अब रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है। चारधाम यात्रा में अब और अधिक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी तो संख्या बढ़ेगी। रफ्तार पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी तो संख्या बढ़ेगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए नरसिंहानंद पर कार्रवाई कराने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमीयत-ए-उलेमा उत्तराखंड के पदाधिकारियों और हरिद्वार के मुअज्जिद लोगों की ओर से हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें नरसिंहानंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, धर्मगुरु या पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश में कड़ा कानून बनाए जाने की मांग के साथ ही हरिद्वार में पिछली बार ही हेट स्पीच के मामले दर्ज हुए मुकदमे में जेल जाने के बाद यति को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली, जिसको जमानत को खारिज करने के लिए मांग भी की गई है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह सुबह कांजिला हेलीपैड घांगरिया पहुंचे, जहां उनका जिला प्रशासन ने स्वागत किया, जिसके बाद राज्यपाल घोड़े पर सवार होकर हेमकुंड साहिब रवाना हुए। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सरदार नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार आदि ने राज्यपाल का गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पवित्र अमृत सरोवर में पंच स्नान कर दरबार साहिब में मत्था टेक कर अरदास में भाग लिया। नवरात्रि महोत्सव और आगामी त्योहारों को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। शहर में इन दिनों जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि गश्त के दौरान मनचले लड़कों, 2 पहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों, तेज गति से वाहन चलाने वालों, अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाने वालों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है और समझाइश भी लगातार दी जा रही है। अगर समझाइश करने के बाद भी कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं।
सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो भी प्रयास अगर कोई कर रहा है उस पर हम लोगों की विशेष नज़र भी है और उस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि जो फेस्टिव सीजन को अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर सकें। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ने सोहलपुर गाड़ा निवासी गौकशी के आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाले वसीम का साथ देने वाले सांसद और खानपुर विधायक पर भी दोषियों का साथ देने का आरोप लगाया। स्वामी दिनेशानंद भारती ने कहा कि सोहलपुर गाड़ा के एक ही परिवार पर गौकशी के 52 मुकदमे दर्ज हैं। उस परिवार के लोगों पर गैंगस्टर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाला वसीम भी इसी परिवार से था, लेकिन गौ हत्यारों को बचाने के लिए कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक भीड़ इकट्ठा कर प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से, दबाव बनाने से अच्छा है कि संवैधानिक मांग करें। मोनू जो एक लंबे समय से गो तस्करी कर रहा था, गोवंश बेच रहा था, वो उसके बाप पर भी मुकदमा है, उसके चाचा पर भी मुकदमा है, उसके बाप के बाप पर भी मुकदमा है। उन पर लगभग 52 मुकदमे हैं। और हम आज इसलिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिला बदर होना चाहिए, उन पर गैंगस्टर लगने चाहिए। हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं। उनसे बहुत परेशान हैं। हमारे पास लगभग कई साल से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम पुलिस पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। ये इस एंगल को घुमाने के प्रयास किया जा रहा है, माधोपुर वाली घटना को वो न किया जाए। और मैं माननीय डीजीपी महोदय से भी और आपके माध्यम से डीआईजी महोदय से भी और एसपी साहब से, एसएसपी साहब से भी निवेदन ये करना चाहूँगा कि इन सभी आरोपियों को जिला बदर करने की कृपा करें और साथ ही साथ इनके खिलाफ गैंगस्टर जो है लगाने की कृपा करें। वो तो ये चाहते हैं कि मतलब गौ हत्यारे हैं, उन्हें एक सेफ पैसेज मिला। देश में वन्य जीवों के अंगों की अवैध तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तरकाशी जनपद के पुरोला थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक तस्कर को 2 लेपर्ड की खालों के साथ गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड एसटीएफ को WCCB दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं के अंगों और खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिसके बाद एसटीएफ ने ब्रजमोहन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कि उत्तरकाशी का रहने वाला है। कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 2 लेपर्ड की खाल, जिसकी लंबाई करीब 6 फीट और 8 फीट बताई गई, बरामद की गई है। जीव तस्कर को एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 लेपर्ड की खालों के साथ कल गिरफ्तार किया गया है और ये थाना पुरोला क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त उत्तरकाशी का ही रहने वाले गंगोर गांव का है, ब्रिजमोहन पुत्र जनक सिंह, और इसके द्वारा बताया गया था कि ये इनको बेचना चाह रहा था। ये जो इनपुट था ये WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, इसी को हमारे द्वारा डेवलप किया गया था एसटीएफ की टीम द्वारा। और कल देर रात ये अभियुक्त जो वन्यजीव तस्कर है ब्रिजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह, इसको लेपर्ड की 2 खालों के साथ गिरफ्तार किया गया। एक खाल की जो लंबाई है 6 फीट है और दूसरी खाल की 8 फीट है। गांधी चौक पर चाय में थूकने के बाद चाय परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जगह जगह इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया। वहीं शहर में सत्यापन की मांग भी की गई। अक्सर बाहर से आकर लोग यहां व्यापार करते हैं जिनका सत्यापन नहीं होता। इसके बाद ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। लाइब्रेरी चौक पर चाय की थैली लगाने वाले एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूक कर एक पर्यटक को चाय दी गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ और जिसके बाद हंगामा भी खूब हुआ। देखिए, घटना कल घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है
और जो थूक जिहाद का जिस तरह का मामला सामने आया है, तो निश्चित ही सभी संगठनों द्वारा, बजरंग दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, छात्र संघ द्वारा, विद्यार्थी परिषद द्वारा और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि आने वाले समय पे सभी जगह वेरिफिकेशन हो, लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े किराए देकर लोगों ने यहाँ पे दुकानें ली हैं, मुझे लगता नहीं कि उतनी सेल उनकी वहाँ पे होगी कि उसी दुकानदारी से वो अपना किराया और रहने का और खर्चा निभा पाएँ। तो निश्चित ही सरकार को इसमें जो है बड़ी घटना होने से पहले सचेत होने की जरूरत है और वो जो उसकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जानने में ये भी आया है कि जो आइडेंटिटी कार्ड और जो आधार कार्ड और अदर चीजें जो उन्होंने बनाई है वो भी फर्जी हैं। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही प्रशासन इस घटना से जो है कहीं ना कहीं सीख लेगा और जो कार्रवाई है, जिसके लिए सभी संगठन कह रहे हैं कि अति तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना देश भर से कुछ वर्षों से आ रही है, जिससे देश का माहौल खराब हुआ है, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और बहुत ही दुख की घटना है कि आज ये मसूरी में भी ऐसा हुआ है। और मसूरी के शांति प्रिय वातावरण में जहाँ सारे धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और ऐसी विशेष समुदाय के द्वारा के व्यक्ति के द्वारा ऐसा अगर करा गया है तो निंदनीय है। जिस प्रकार का वीडियो आया है उसे साफ दिखता है कि ऐसा एक विशेष व्यक्ति द्वारा ऐसा करा गया, जानबूझकर करा गया। वीडियो जब बनी वो सामने आई है, इससे मसूरी का पूरा वातावरण खराब हुआ है। लोगों में भाईचारे में आज एक दूसरे में लोग उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं मसूरी का शांत वातावरण खराब करेंगी, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर रहें। मैं पुलिस से, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जितने बाहर से आए हुए व्यक्ति, इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तहसील कार्यालय पे अध्यक्ष बजरंग दल मसूरी, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, म्यूनिसिपैलिटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी के संगठनों ने आकर लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं और शहर से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर इसमें उल्लेख किया गया है, जिसकी हम विधिवत रूप से जांच कराकर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रकरण होता है जो भारी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि ये लोग कैसे चौक चौराहों पर चाय बेच रहे हैं, क्या पुलिस उनका वेरिफिकेशन नहीं करती है, या स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको शह देकर उनको वहां बैठाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पूरी मसूरी में जो भारी व्यक्ति हैं और जो ऐसे चाय की दुकानें या कई और व्यापार जो सड़क पर कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो भारी व्यक्ति हैं तो पहले तो उन पर कठोर कदम उठाकर उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस को जो ये आरोपी है, इनको जो गिरफ्तार किया गया है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मसूरी एक शांत शहर है और मसूरी में अगर ऐसा माहौल उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो कांग्रेस है इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से आगे। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में बिना डॉक्टर के अस्पताल चलाने पर स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने 2 अस्पताल संचालकों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही 2 कथित बंगाली डॉक्टरों के क्लिनिक भी बंद कराए। इसके अलावा एक महिला चिकित्सक को नोटिस जारी किया गया। एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा बीके गुप्ता ने शिकायत मिलने के बाद टीम के साथ श्यामपुर क्षेत्र के निजी अस्पतालों में छापेमारी की। टीम ने बताया कि श्यामपुर कांगड़ी हाईवे पर नवजीवन अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं मिले। इसके अलावा अस्पताल में कई अन्य अनियमितताएं भी मिली। साथ ही उससे 3 दिन में स्पष्टीकरण और जवाब भी मांगा गया है। क्षेत्र में इधर बीच हमारे द्वारा थोड़ा सा मैसेज मिला था वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कि वहाँ पर कुछ लोग जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके क्लिनिक की जांच की गई, जिसमें 4 क्लिनिक पाई गई है और उनमें 2 को नोटिस जारी किया गया है और 2 को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया नहीं है और ये जो है अवैध रूप से अपना संचालन करने के लिए मिला। मेरी जो हमारे नोडल हैं क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट के पूरी टीम के साथ समय समय पर जहाँ जहाँ मैसेज मिलता है और खुद अपने स्तर पर भी निरीक्षण करते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज के खटीमा चौराहे पर भव्य मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें राणा समाज के भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सितारगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सितारगंज की जनता को संबोधित कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जनता का आभार व्यक्त किया। विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज के अंदर बुजुर्गों के लिए 15 करोड़ की लागत से पार्क बनने जा रहा है। छात्रों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का कार्य भी शुरू होने जा रहा है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।